नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं कंचन। सियासत की डगर आसान नहीं होती। राजनीतिक के माहिर उस्तादों के लिए यह भी एक लड़ाई काफी मुश्किल होती है और जिन्हें राजनीति का हुनर ना मालूम हो या फिर इसमें टिके रहने की कलाबाजी में महारत हासिल ना हो, उनके लिए तो यह सियासत का हर पेच चक्रव्यूह होता है। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर नेताओं को चुनाव में जीत का मंत्र देने वाले प्रशांत किशोर खुद जब राजनीति में आए हैं तो एक के बाद कई राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। सियासत में प्रशांत किशोर की मुश्किलें और संघर्ष में एक दोहरापन है, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर की लड़ाई सिर्फ उनके राजनीतिक विरोधियों से नहीं है, बल्कि उन्हें अपने घर में भी लड़ना पड़ता है और बार बार लड़ना पड़ता है। वाया जेडीयू जब पीके की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई तो राजनीति में प्रवेश के कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी, यानी उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। प्रशांत किशोर को मिले इस पद ने जेडीयू के अंदर खाने एक अंदेशे को जन्म दिया कि कहीं पीके नीतीश के राजनीतिक वारिस तो नहीं बनने जा रहे हैं। जाहिर है इस अंदेशे से जेडीयू के कई नेताओं को अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिरता दिखा होगा। इसलिए पीके के खिलाफ खुन्नस और खुराफात की स्क्रिप्ट तब से लिखी जाने लगी। नीतीश कुमार ने जब पार्टी में बड़े पैमाने पर युवाओं को जोड़ने का अहम टास्क प्रशांत किशोर को सौंपा तो जाहिर है नीतीश के करीबी दूसरे नेताओं को पीके खटकने लगे। बीजेपी के साथ सीटों की जो डील हुई उसमें भी प्रशांत किशोर की भूमिका को अहम माना जाता है। नीतीश जब भी पटना से दिल्ली रवाना होते तो उनके पीके उनके साथ जरूर होते थे। प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार के इस भरोसे ने जेडीयू के ही कई नेताओं को असुरक्षा की भावना से भर दिया। उनकी भूमिका कहीं सीमित न हो जाए, इसलिए पीके की भूमिका सीमित करने का जुगाड़ लगाया जाने लगा। दूसरी तरफ अंदेशा यह भी है कि कई सहयोगी बीजेपी को भी यह डर सता रहा हो कि कहीं पीके का जादू चला और नीतीश का मिशन यूथ सफल हुआ तो ताकत बढ़ने पर नीतीश फिर तेवर न दिखाने लगे, या फिर बिहार में बड़े भाई बनने का सपना बीजेपी की आंखों में और दूर न हो जाए। इसलिए संभव है कि पीके सहयोगी बीजेपी की आंखों में भी खटक रहे हो। घर में ऐसी लड़ाई लड़ रहे प्रशांत किशोर को अपने राजनीतिक विरोधियों के भी निशाने पर है। डर है कि कहीं मिशन यूथ काम कर गया तो फिर नीतीश से लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का फॉर्मूला सफल नहीं होने दिया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर का फॉर्मूला काम करने का मतलब ही है नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स मॉडल का बिहार की राजनीति में स्थापित होना। इस वजह से प्रशांत किशोर न सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी जेडीयू और सहयोगी बीजेपी के निशाने पर भी है। इसलिए तो जब प्रशांत किशोर के बयान पर बवाल हुआ तो जेडीयू का एक धड़ा बिल्कुल पीके के खिलाफ मुखर हो गया। पीके के बयान पर आरसीपी सिंह ने जब जवाब देने के लिए माइक थामा तो अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का नाम तक लेना जरूरी नहीं समझा। नीरज सरीखे पार्टी के प्रवक्ता ने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को प्रवचन न देने की नसीहत दे दी और उन्हें बच्चा कह दिया। जाहिर है अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनकी ही पार्टी के अंदर उनको लेकर तल्खी किस हद तक है। प्रशांत किशोर पर बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि पीके ने विजन डॉक्यूमेंट के नाम पर 9 करोड़ 31 लाख डका लिए। लालू अपनी किताब में अलग खुलासा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में दोबारा एंट्री दिलाने के लिए पीके 5 बार हमसे मिले। जाहिर है या तो सियासत का संयोग ऐसा है कि प्रशांत किशोर चौतरफा हमलों और आरोपों से घिरे हैं, या फिर उन्हें चौतरफा घेरने की कोशिश हो रही है। साफ है कि प्रशांत किशोर का मिशन यूथ उन पर भारी पड़ रहा है और न सिर्फ जेडीयू के अंदर खाने बल्कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस डर ने जन्म ले लिया है कि अगर पीके का मिशन यूथ सफल हुआ और उस तादाद में राजनीति में युवाओं की एंट्री हुई जिस तादाद में पीके चाहते हैं, तो फिर उन नेताओं का क्या होगा जो यह मानते हैं कि कुर्सी और पॉलिटिक्स है सदा के लिए, जैसे हीरा है सदा के लिए। आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। नमस्कार।